दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि 127 साल की लड़ाई खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भगवान बुद्ध के अवशेष और अवशेषों के साथ जो दफन किए हुए माणिक रत्न और जो कुछ भी मोती थे उस ज़माने के, उसे 127 साल की लड़ाई के बाद भारत वापस ला लिया गया है। दोस्तों क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो आपको करना यह है कि वीडियो को अंत तक देखना है और किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उसे कमेंट में फटाफट बताना है, ताकि मुझे पता चले कि हमारा वीडियो कौन कौन किस किस शहर से देखता है और कौन कौन हमें पसंद करता है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अंग्रेज जब भारत से लौटे तो हमारे इतिहास, विरासत और धर्म से जुड़ी कई अमूल्य चीज़ें साथ ले गए, लेकिन अब भारत अपनी धरोहर को एक एक कर वापस ला रहा है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक पल आया जब 127 साल पुराने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत सरकार ने ब्रिटेन से वापस मंगवाया। ये अवशेष यूपी के सिद्धार्थनगर जिले स्थित पीपरवाह बुद्ध मंदिर में श्रद्धा और सम्मान के साथ स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन अवशेषों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, भारत की सांस्कृतिक विरासत और बौद्ध के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है यह क्षण। हर भारतीय के लिए ये गर्व का दिन है। आप जानकर हैरान होंगे, कुछ दिन पहले इन अवशेषों की नीलामी होने वाली थी, लेकिन भारत सरकार अड़ गई और नीलामी रुकवा दी और आज इन अवशेषों को भारत लाया गया है। इन अवशेषों की कहानी साल 1898 में शुरू होती है, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर विलियम पेपे ने पीपरवाह में एक प्राचीन बौद्ध स्तूप की खुदाई की। खुदाई में एक विशाल पत्थर का पात्र मिला। इसमें भगवान बुद्ध की हड्डियों के अवशेष, क्रिस्टल और स्पोप स्टोन की पवित्र कलशियाँ और रत्नों व आभूषणों से भरे चढ़ावे थे। इनमें से अधिकतर रत्न और आभूषण जैसे 1800 से अधिक मोती, माणिक, नीलम, टोपाज और सुनहरी चादरें कोलकाता के म्यूजियम में रखे गए थे। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि जिस स्तूप के नीचे ये अवशेष निकाले गए थे उसे शाक्य वंशजों ने भगवान बुद्ध के दाह संस्कार के बाद दफनाया था। ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त के इंडियन ट्रेजर ट्रॉव एक्ट 1878 के तहत खुदाई में मिले अधिकांश अमूल्य अवशेष इंडियन म्यूजियम कोलकाता में भेज दिए, लेकिन खुदाई करता विलियम पेपे को कुछ रत्न और पात्र अपने पास रखने की अनुमति दे दी, जिसके बाद कुछ रत्न जो है वो उनके परिवार के पास रह गए। अब पेपे का वंशज जो है क्रिस पेपे इन पवित्र रत्नों को सोथेबी नाम की संस्था के जरिए नीलाम करने जा रहा था। जैसे ही भारत को इन रत्नों की नीलामी की खबर मिली, 5 मई 2024 को संस्कृति मंत्रालय ने कानूनी नोटिस जारी किया। सरकार का कहना था कि ये अवशेष भारत और वैश्विक बौद्ध समुदाय की अमूल्य धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। इनकी नीलामी भारतीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र समझौतों का उल्लंघन है। इनका व्यापार करना अवैध है और अनैतिक है। बौद्ध संगठनों ने भी कड़ा विरोध किया। इसके बाद नीलामी करने वाली संस्था भी पीछे हट गई। कहा, हम इसे संरक्षित करना चाहते थे। भारत के सख्त रुख के आगे नीलामी करने वाली एजेंसी को झुकना पड़ा। नीलामी टाल दी गई और पीपरवाह रत्नों को भारत लौटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज वे रत्न जिनकी कीमत 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, वैसे तो ये अमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान और एक इसकी नीलामी की जो रकम तय करी थी वो 100 करोड़ से ज़्यादा है, धार्मिक सम्मान के साथ अपने देश लौटे हैं। अब ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और पीपरवाह बुद्ध मंदिर में सुरक्षित रखे गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़। आखिरकार ये बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध के नाम से भारत की पहचान विदेशों में होती है दोस्तों। और उनके अवशेष और जो भी माणिक रत्न थे उस ज़माने के, बुद्धकालीन जिसे हम कह सकते थे दोस्तों, वो फाइनली हमारे देश फिर से वापस लौट चुके हैं। कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।